गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस, चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लास्ट क्लास से डिस्कस कर रहे थे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स में एप्रोप्रिएट आंसर जो है उसको फिल करना होगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनको हम आर्टिफिशियल भी बोलते हैं या फिर मैन मेड भी बोलते हैं, बिकॉज ये हमको नेचुरल नहीं मिलते। इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनको बोला जाता है आर्टिफिशियल और मैन मेड। उसके बाद में आएगा बी में आएगा सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेटाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम रॉ मटेरियल से। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स। इनको क्या कहा जाता है? पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है। थर्ड नंबर पे है लाइक सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर की तरह जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर। प्लास्टिक भी क्या होता है? पॉलीमर होता है। सिंथेटिक फाइबर्स की तरह जो प्लास्टिक होता है उसको भी क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, पॉलीमर। हो गया यहाँ तक हमारा। आगे देखेंगे हम, आगे आएगा एक्सप्लेन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो देखेंगे, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। एक्सप्लेन करना है कि ये जो कुछ फाइबर्स हैं ये सिंथेटिक क्यों है। तो यहाँ पे आएगा देयर आर सम फाइबर्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय मैन। यहाँ पे कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको क्या प्रिपेयर करना है? मैन के द्वारा, बाय यूजिंग केमिकल्स। देयर आर सम फाइबर्स, यहाँ पे कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको प्रिपेयर किया जाता है बाय मैन के द्वारा, बाय यूजिंग केमिकल्स को यूज करके। दीज आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स। ये क्या होते हैं? किसके बने होते हैं? स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं। दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। उनको जोड़ दिया जाता है और क्या बनाई जाती है? लॉन्ग चेन बनाई जाती है। एग्जाम्पल आएगा रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। ठीक है, एग्जाम्पल आएगा नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन एंड एक्रिलिक। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। तो एक्सप्लेन हमें यही एक्सप्लेन करना था कि कुछ फाइबर्स होते हैं उनको सिंथेटिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स वो मैन के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं और इनको यूज किया जाता है, केमिकल्स को यूज किया जाता है। दीज आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स। ये किसके बने होते हैं? ये स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं। दैट जॉइन टुगेदर, जो क्या होता है आपस में जॉइन हो जाते हैं, टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन बनाने के लिए। और इनको क्या बोला जाता है? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक जो होते हैं वो किस में आते हैं? सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें क्या एग्जांपल्स देने हैं जो क्या इंडिकेट करते हैं कि जो नायलॉन के जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमें एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हम देखेंगे नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नायलॉन के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट इज यूज टू मेकिंग रोप्स फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स एंड फॉर मेकिंग पैराशूट। इनका यूज किया जाता है क्लाइंबिंग रॉक्स और मेकिंग पैराशूट। पैराशूट बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। देयर नायलॉन फाइबर्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। इनके अंदर क्या होती है? हाई टेंसिल स्ट्रेंथ पाई जाती है। नायलॉन फाइबर्स के अंदर हाई टेंसिल स्ट्रेंथ पाई जाती है। ठीक है, गिव एग्जांपल्स। तो हमने एग्जांपल ले दिए विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इससे क्या पता चलता है कि जो नायलॉन के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज इनके अंदर क्या पाई जाती है? इनके अंदर टेंसिल स्ट्रेंथ पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया इतना कंप्लीट। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक्स, हमें यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस करना है। तो हम सबसे पहला डिफरेंस देखेंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी बेंड इजीली। इनको
इनको बेंड नहीं किया जा सकता। इट ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड, इट ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड, जब इनको फोर्स से बेंड किया जाता है तभी इनको ब्रेक किया जाता है। और थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं इनको क्या होता है, इजीली हम लोग बेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा थर्मोसेटिक, thermostatic plastics cannot be softened by heating। थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो होता है इनको हम सॉफ्ट कर सकते हैं हीट से, thus it can be reshaped once by heating। इसीलिए इनको रीशेप किया जा सकता है, हम हीट देकर के इनको रीशेप कर सकते हैं। जबकि जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये क्या होते हैं, कैन बी सॉफ्टेंड इजीली, इनको इजीली सॉफ्टेंड किया जा सकता है, इसलिए ये इजीली क्या हो सकते हैं, रीशेप हो सकते हैं, इसलिए ये इजीली रीशेप हो सकते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, इजीली रीशेप नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थर्मोसेटिक और थर्मोप्लास्टिक हमने इनके बीच में डिफरेंस कर लिया। हमने देखा कि जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स होते हैं इनको इजीली बेंड नहीं किया जा सकता, जबकि इनको इजीली हम लोग बेंड कर देते हैं, ठीक है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो होते हैं इनको कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, इनको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता हीट देकर, लेकिन इसको हम सॉफ्ट कर सकते हैं। ये इजीली क्या हो सकते हैं, रीशेप हो सकते हैं हीट के द्वारा, जबकि इट कैन बी रीशेप, ये नहीं हो सकते। जो थर्मोसेटिक होते हैं उनको हम इजीली रीशेप नहीं कर सकते, जबकि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हमने ये देखा, आगे देखेंगे हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो हमें दिए हुए हैं ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स होते हैं। इनमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है सॉस पैन हैंडल्स, ठीक है। सॉस पैन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स। जो ये हैंडल्स होते हैं ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स के बने होते हैं, बिकॉज दीज प्लास्टिक्स डू नॉट गेट थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स, बिकॉज होता क्या है कि ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स नहीं होते हैं, सच एज बैकलाइट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बैकलाइट जो होता है वो क्या होता है, हीट का एक पुअर कंडक्टर होता है। आगे देखो इलेक्ट्रिक, आगे दिया हुआ इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। इलेक्ट्रिक प्लग हो गए, स्विच हो गए। थर्मोसेटिक प्लास्टिक सच एज अ बैकलाइट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। थर्मोसेटिक जो प्लास्टिक्स होते हैं जैसे बैकलाइट होते हैं ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। देन इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच बोर्ड, प्लग, ईटीसी, ये सारे क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं जो क्या होते हैं, हीट के बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ तक हो गया, हमने देखा कि किस तरीके से थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैकलाइट वगैरह जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। इनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी, इनके एग्जाम्पल्स में है इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच बोर्ड, ये सारे क्या हो गए, थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हो गए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। राणा wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic material? एडवाइस देनी है हमें राणा को, इसमें हमें राणा को एडवाइस देनी है और अपना रीजन बताना है। तो राणा जो है शर्ट खरीदना चाहता है, शुड ही बाय कॉटन शर्ट, या तो वो कॉटन की शर्ट खरीद ले और शर्ट जो कि सिंथेटिक मटेरियल की बनी हो, और जो कि किसकी बनी हो, सिंथेटिक मटेरियल की। एडवाइस देनी है राणा को और अपना एक रीजन देना है, ठीक है। राणा शुड बाय शर्ट, राणा जो है उसको क्या शर्ट खरीदनी है। राणा शुड बाय शर्ट फ्रॉम, जो कि कॉटन की बनी हो। तो हम क्या सजेस्ट करेंगे, हमें अपना रीजन देना है, हमें बताना है कि राणा को कॉटन की खरीदनी चाहिए या सिंथेटिक फाइबर्स की खरीदनी चाहिए। तो जो राणा होता है, राणा शुड बाय शर्ट मेड फ्रॉम कॉटन, जो राणा है उसको क्या है, हमेशा कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए, ठीक है। दिस इज बिकॉज कॉटन इज अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर। जो कॉटन होता है वो क्या होता है, वाटर का एक बहुत ही अच्छा अब्जॉर्बर होता है। इट इज, ये क्या होता है, एक तो स्वेट जो होता है, पसीना जो होता है उसको सोख लेता है, ठीक है। एंड उसके बाद आएगा इट कैन सोक द स्वेट कमिंग आउट ऑफ अवर बॉडी। जो क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है पसीना, उसको सोक कर लेता है। एंड एक्सपोज इट, उसको क्या कर लेता है, एक्सपोज कर लेता है। एंड एक्सपोज इट टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से क्या कर लेता है, उसको एक्सपोज कर लेता है। thus it help in the evaporating the liquid sweat। इस तरीके से ये हेल्प करता है हमारी लिक्विड स्वेट को इवापोरेट करने में।
तो यहाँ तक हमारा हो गया। हमने इसका रीज़न दिया कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो तो क्या होते हैं, पतले होते हैं, गर्मी जो होता है उसको स्वेट जो होता है, जो गर्मी होती है, पसीना जो निकलता है उसको एनवायरनमेंट में इवापोरेट कर देता है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है कॉटन का कपड़ा। ये बहुत ही लाइट होते हैं, गर्मियों के हिसाब से बहुत ही अच्छे होते हैं। साथ में इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि कॉटन इज़ अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन जो होता है वाटर का एक बहुत ही अच्छा अब्जॉर्बर होता है, तो इसीलिए हम राना को सजेस्ट करेंगे कि वो कॉटन की शर्ट गर्मियों के लिए, समर्स के लिए परचेज करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिव एग्जांपल्स टू शो दैट the plastics are non-corrosive. Plastics are non-corrosive in nature. हमें एग्जांपल देके समझाना है कि प्लास्टिक क्या होते हैं, नॉन कोरोसिव होते हैं हमारे नेचर के अंदर। ठीक है, इसमें देखो प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इवन इफ दे कम इन कांटेक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल। दिस इज बिकॉज ऑफ द मटेरियल। प्लास्टिक जो होते हैं नॉन कोरोसिव होते हैं और वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग मटेरियल के साथ भी आ जाते हैं तब भी वो रिएक्शन नहीं करते हैं। अब हमें इसके आगे एग्जांपल देने हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ मटेरियल। ये क्या होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ मटेरियल। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल द क्लींजिंग केमिकल्स दैट वी यूज ऑफ होम आर sorted in plastic bottles। ठीक है, द क्लींजिंग केमिकल्स दैट वी यूज एट होम, जिनको हम घर पे यूज करते हैं, आर स्टोरेड इन प्लास्टिक बॉटल्स। ठीक है, हम लोग घर पे अपने सब लोग केमिकल्स जो होते हैं, मतलब क्लींजिंग केमिकल्स होते हैं, उनको क्या वाटर हमने देखा होगा कि वो प्लास्टिक की बॉटल्स में ही स्टोर रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक उनके साथ कभी भी कोई रिएक्ट नहीं करता, कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता, इसलिए वो उस बॉटल के अंदर स्टोरेड रहते हैं। दैट्स द मेन रीजन। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इवन इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। अगर वो स्ट्रॉन्ग केमिकल के साथ भी आ जाए तो भी क्या होता है, जो प्लास्टिक होते हैं कभी भी रिएक्ट नहीं करते। दिस इज बिकॉज ऑफ द मटेरियल। ये क्या होता है, मटेरियल की तरह ही रहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मटेरियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल द क्लींजिंग केमिकल्स दैट वी यूज एट होम। जो हम क्लींजिंग मटेरियल होते हैं, जो क्लींजिंग केमिकल्स होते हैं, उनको हम घर पे यूज करते हैं। इनको हमेशा की हमेशा प्लास्टिक की बोतल्स में रखा जाता है, बिकॉज ये नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन कोरोसिव होता है, रिएक्ट नहीं करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Should the handle and bristles of a toothbrush be made of the same material? ये क्या होता है, सेम मटेरियल के बने होते हैं। एक्सप्लेन योर आंसर। हमें क्या अपना आंसर एक्सप्लेन करना है। नो द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथब्रश नो द हैंडल एंड द ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ये क्या होते हैं, अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। द हैंडल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग while the bristles should be soft and flexible। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो हैंडल एंड ब्रिस्टल्स होते हैं टूथब्रश के, क्या वो सेम मटेरियल के बने होते हैं? नो, जो हैंडल वो तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मटेरियल के बने होते हैं, जबकि जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इनमें ये डिफरेंस हो गया कि जो ब्रिस्टल्स होंगे वो तो क्या होंगे, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होंगे, जबकि जो टूथब्रश होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग हैंडल के बने होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। हम लोग बोलते हैं जनरली कि हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके उतना। वंस इंट्रोड्यूस इनटू, तो हमें क्या इसमें अपनी एडवाइस देनी है। हमें कमेंट दिस एडवाइस, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। इस एडवाइस पे हमें क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक्स जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एक बार जब इनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एनवायरनमेंट पे, वंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनवायरनमेंट दे टेक सेवरल इयर्स टू एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। तो क्या होता है कि बहुत साल लग जाते हैं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होने में। दे कैन नॉट बी बर्न एज व्हेन, जब वो क्या होता है बर्न होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैला देते हैं। बिकॉज जो प्लास्टिक होता है वो एक तो नॉन डिग्रेडेबल होता है, हमेशा क्या होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, नॉन डिग्रेडेबल होता है। हमारे जो एनवायरनमेंट होता है उसमें पूरी तरीके से वो पॉल्यूशन कर देता है। उसका जो जलने पर जो उसका धुआं निकलता है
उस धुएं से एयर जो होता है उसमें पॉल्यूशन हो जाता है, तो इसलिए प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जब ये जलता है तो भी जहरीली गैसें निकलती है, दे रिलीज पॉइजनस गैसेज। प्लास्टिक लम्प्स आर सॉलिड बाय, तो प्लास्टिक के जो क्लम्प्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इजीली नहीं बर्न हो पाते। साथ ही अगर प्लास्टिक्स को जो काउज होती हैं या फिर अदर एनिमल्स होते हैं, अगर वो लोग इसको खा लेते हैं, वो इस पॉइजनस गैस को खा लेते हैं, तो प्लास्टिक डम्प्स आर सॉलिडेड बाय एनिमल्स लाइक काउज। दीज प्लास्टिक बैग चेक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो प्लास्टिक के बैग होते हैं, these plastic bags check their respiratory system and we should avoid plastic as far as possible। ठीक है, वो क्या होता है इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है और क्या होता है उनको कई बार वो लोग मर भी जाते हैं, जो जानवर वगैरह होते हैं प्लास्टिक की पॉलीथीन्स अगर वो खा लेते हैं तो वो क्या उनका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनका पूरा ऑर्गन डैमेज कर देते हैं। प्लास्टिक जो है वो पॉइजनस गैसेस रिलीज करता है जलने पे, तो इसीलिए प्लास्टिक जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए हमें जितना हो सके उतना प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एज मच एज वी कैन, सो दैट एनवायरनमेंट शुड बी मोर, सो दैट उससे क्या होगा, जो हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो पॉल्यूशन से बचेगा, इसलिए हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स का जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इट्स एक्चुअली हेल्पिंग कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट करना है इस पे। इसका आंसर देखेंगे, रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल फाइबर्स आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो रॉ मटेरियल होता है किसके लिए, नेचुरल फाइबर्स के लिए, जो मेनली किससे डिराइव होता है, प्लांट से। एंड दिस मीन्स कटिंग अ लॉट ऑफ ट्री, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉट ऑफ ट्री जो है कट हो रहे हैं। दिस लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, बट रॉ मटेरियल्स ऑफ सिंथेटिक मटेरियल आर मेनली पेट्रोकेमिकल्स, हेंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स हेल्प्स इन द कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखो, नेचुरल फाइबर्स के लिए जो भी रॉ मटेरियल आता है वो मेनली कहाँ से आता है, ट्रीज से आता है। ट्रीज से आता है तो हमें उनको बनाने के लिए ट्रीज को कट करना पड़ता है। जब हम लोग ट्रीज को कट करते हैं तो जो फॉरेस्ट होता है वो क्या हो रहा है, कट हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग रॉ मटेरियल बना ले रहे हैं सिंथेटिक फाइबर के लिए, जो कि क्या होता है, मेनली पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट में। जबकि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमारे पेड़ों को खत्म कर रहे हैं, ट्रीज को खत्म कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो यही समझने की बात है और यही इसी चीज पे हमें इस क्वेश्चन में कमेंट करके बताना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। हमें क्या है, डिस्क्राइब है एक एक्टिविटी, हमें एक एक्टिविटी को शो करना है। ठीक है, वी विल डिजाइन अ सर्किट, हम एक सर्किट को डिजाइन करेंगे टू सी दैट, देखने के लिए, थर्मोप्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके लिए हम लोग एक सर्किट को डिजाइन करेंगे। वी नीड अ बल्ब, सम वायर्स एंड अ बैटरी। वी नीड ए बल्ब, सम वायर्स एंड ए पी एंड ए बैटरी। ठीक है, एंड ए पीस ऑफ अ मेटल। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को एक बल्ब चाहिए, सम वायर्स, कुछ वायर्स चाहिए, हम लोग को एक बैटरी चाहिए एंड ए पीस ऑफ मेटल, और एक मेटल का पीस चाहिए, एंड अ प्लास्टिक पाइप, और क्या चाहिए हमें, एक प्लास्टिक पाइप चाहिए। सेट अप द सर्किट फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सर्किट जो है, सेट अप द सर्किट फर्स्ट विद द मेटल। सबसे पहले क्या करना है, हमें सर्किट जो है उसका फर्स्टली सेटअप करना है विद द मेटल, मेटल के साथ, एंड देन द पाइप, उसके बाद पाइप के साथ। आफ्टर यू स्विच ऑन द करंट, जैसे आप क्या करोगे, स्विच ऑन कर दोगे, जैसे आप स्विच ऑन कर दोगे करंट, तो क्या होगा, जो करंट होगी, यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे दैट द बल्ब ग्लोज इन द फॉरवर्ड केस। जो बल्ब होता है वो ग्लो करने लग जाता है फॉरवर्ड केस में। इन द लेटर केस, उसके बाद क्या होता है, इन द लेटर केस द प्लास्टिक पाइप इज शोन टू बी द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो
प्लास्टिक पाइप होता है वो क्या करता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमने देखा, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इन मटेरियल की सहायता से, हेल्प से हमने क्या किया, प्लास्टिक पाइप को जोड़ दिया, देन हमने सर्किट को सेटअप किया, फिर हमने क्या देखा, मेटल के साथ हमने सर्किट को सेटअप किया, एंड देन विद द पाइप, उसके बाद देखा हमने आफ्टर यू स्विच ऑन द करंट, आपने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया करंट का, आफ्टर यू स्विच ऑन द करंट यू विल ऑब्जर्व दैट, आफ्टर यू स्विच ऑन द करंट, आपने क्या किया, करंट का स्विच ऑन किया, देन यू विल ऑब्जर्व, आपने ये ऑब्जर्व किया दैट द बल्ब ग्लोज इन द फॉर्मर केस, जो बल्ब होता है वो क्या होता है, फॉर्मर केस में जलने लगता है, ठीक है। इन द लेटर केस, उसके बाद आप लोग देखोगे द प्लास्टिक पाइप इज शोन टू बी अ पुअर कंडक्टर, जो प्लास्टिक पाइप है वो कैसे दिखता है, पुअर कंडक्टर की तरह दिखता है, ठीक है। प्लास्टिक पाइप इज शोन टू बी ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो प्लास्टिक का जो पाइप होता है वो कैसा दिखता है, पुअर कंडक्टर की तरह दिखता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस बात से पता चलता है कि हमने पहले तो सर्किट को सेटअप किया, फिर हमने जैसे स्विच ऑन किया करंट में, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बल्ब है वो जैसे ही ग्लो करना स्टार्ट कर देता है फॉरवर्ड केस में, पहले तो फॉरवर्ड केस में बल्ब जो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, फिर क्या होता है लेटर केस में जो प्लास्टिक पाइप है, in the latter case the plastic pipe is shown to be a poor conductor of electricity, प्लास्टिक का जो पाइप है वो ऐसे शो करता है जैसे वो क्या पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और वाकई में जो प्लास्टिक पाइप होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और हम उसको ऑब्जर्व भी कर लेते हैं, हम देखते हैं कि फॉरवर्ड केस में ऑब्जर्व करता है, और लेटर केस में क्या होता है, प्लास्टिक पाइप जो है एज अ पुअर कंडक्टर की तरह दिखाई देता है हमको, ठीक है। लेटर केस में क्या होता है, पुअर कंडक्टर की तरह वो दिखाई देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, हमें इस एग्जांपल की हेल्प से बताना है कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, तब तक आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करके लर्न करोगे, ठीक है।